उस डायरेक्शन में हम लोग, समझ रहे हैं। तो जितने लोगों ने नोटबुक लिया है, और ये सारी चीज़ें जरूरी है, अगर ये छोटा छोटा होमवर्क है करते चलेंगे तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए वहां पे, यहाँ पे नहीं लिखना है, अपने नोटबुक पे लिखिए। नाम लिख दीजिए अपना, डेट लिख दीजिए, और लिख दीजिए कि आज के डेट में मुझे ये सारी चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ। समझ रहे हैं। मायूम, सोनू चौहान जी, जिनके पास नोटबुक है, और जिनके पास नहीं है अभी 5 मिनट है, जाके ले आइए फटाफट। घर के आसपास, घर में बच्चे हैं तो उनसे भी ले सकते हैं। पर नया नोटबुक लीजिएगा बिल्कुल, ये नहीं कि पुराना कुछ ले लिया, फिर उसमें क्या पढ़ने में मजा नहीं आएगा। 10 दिन की क्लास है, करते हैं तो अच्छे से करते हैं, ताकि है ना मजा आए कुछ काम करने में हमें। और जो फुल क्लासेस वाला है सो सर वो क्या होगा? उनको भी लिखना है, उनको भी लिखना है ना, उनको भी लिखना है। वो उनको 10 डेज में मतलब 10 डेज वाला नहीं जो इसी में मिक्स हो नहीं गया नहीं, है। इसमें मिक्स नहीं है, इसमें मिक्स नहीं है। आज संडे है तो इसलिए कंबाइंड क्लास है, कल से आप लोग की सेपरेट सेपरेट क्लास चलेगी। मोबाइल ओके। कंपोनेंट, मोबाइल कंपोनेंट चूंकि सब में सेम सेम होता है, मतलब कि 10 डेज वाले दोनों में बताते हैं। आज हम्म, संडे है इसलिए कंबाइन किया गया है, बाकी कल से आपका सेपरेट क्लास चलेगा। कोई ठीक है। नहीं सर। ठीक है सर। तो वैसे निधि शरण, आपका नाम निधि शरण है। जी सर, जी सर। ठीक है। कैमरा चालू रखेंगे, अगर कर सकते हैं तो। नोटबुक है ना। हाँ सर, है सर। हाँ, तो उस पे पहला पेज पे आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिख दीजिएगा, आज का डेट लिख दीजिएगा, और क्या क्या काम आप सीखना चाहते हैं और क्या क्या टूल्स लेना है। टूल्स में क्या क्या रहेगा तो सलीम सर दिखा देंगे अभी। टूल्स तो एक्चुअली में सर 1 साल पहले मैं ले चुका हूँ सर, सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ है। तो चलिए, अभी सिर्फ हाँ, अपने वो को टोटल अपडेट टोटल। होना है ना, अभी सब कुछ आपको बस अपडेट होना है। बस 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 सर। हाँ, तो क्या क्या चिप लेवल का सीखना है, आईफोन सीखना है, चिप लेवल में फॉल्ट फाइंडिंग सीखना है, ईएमसीसी प्रोग्रामिंग सीखना है, फ्लैशिंग अनलॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमको सीखना है, उसको लिख दीजिए। एक बार लिखेंगे तो दिमाग में भी बैठेगा, तो और उस डायरेक्शन में फिर हम लोग काम भी करेंगे। समझ रहे हैं। मोबाइल का शुरू से अंत तक सीखना है सर। हाँ, तो उसको लिख एक्चुअली। दीजिए अपने जो कॉपी में, उसको हाँ थोड़ा सा हाँ। ब्रेक करके लिख दीजिए कि चिप लेवल का, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। हम्म। समझ रहे हैं। फोल्डर का, कुछ लोग बोलते हैं कि फोल्डर का भी काम सीखना है, आईफोन सीखना है, तो उसको लिख दीजिए। फिर हम लोग उस मतलब कि उस गोल को एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे उस पर। समझ रहे हैं किस तरह से काम होगा। समझ रहे सर। एक्चुअली मैं पहले क्लास किया हुआ था सर, आज से 1 साल पहले इसी टाइम में। अच्छा अच्छा। उसमें उसमें मतलब 10,000 रुपया लिया हुआ था। हाँ हाँ। तो मतलब अभी भी क्लास है, लेकिन उतना मतलब माइंडेड नहीं हुआ सर, समझ ही में नहीं आया कि क्या बता रहा है क्या कर नहीं रहा है। मतलब केयर नहीं कर पाए। उस समय हम लगता है कि सनसॉफ्ट का 40,000 का माइक्रोसॉफ्ट लिए। अच्छा, लैपटॉप और का ले लिए थे, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा महंगा लिए सर, सोचे कि मेरा बोला, मेरा एक यहीं पे है चतरा में, मतलब होलसेलर है। वो बोला भाई ऐसा करो ना कि अच्छा ले लो तो लाइफ टाइम तक चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब फिर कोराट का ये सब सारा ओल्ड टोटल उस समय मशीन ले लिए थे सर। डीसी हम्म। मशीन जितना भी था वो, मतलब रिबॉलिंग वगैरह वगैरह। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है। तो अभी एक काम करेंगे, नोटबुक में अभी सब लोग लिख लें, हो जाए तो एक बार डन कर दीजिएगा कि सर मैंने, हो गया है हमारा, अब आप भी आ जाइए। और सर किसी के पास लिखना पढ़ना ही नहीं आता हो तो वो क्या करे? अरे जनाब, चलिए यहाँ तक समस्या है। चलिए कोई बात हम्म। नहीं, लिखने पर मतलब ऐसी दिक्कत है। हम्म। लिखना ही नहीं जानता हो कोई? तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि स्टैंडर्ड 2 और 6 तक भी हैं। आज दो दो दुकान करके रखे हुए हैं। तो कोई जी दिक्कत जी। नहीं है, आप बस याद रखिए कि क्या क्या हमको सीखना है। चलिए कोई नहीं, खान मोबाइल अब बता दीजिए क्या क्या आपको सीखना है। माइंड और में बहुत सारा इंसान का होता है सर, लिखना नहीं जानता लेकिन काम करना बहुत एक्सपीरियंस होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ठीक है, खान मोबाइल आप बता दीजिए आपके पास क्या क्या है, क्या क्या आपको सीखना है। बोल देंगे तो भी याद रहेगा, थोड़ा सा उसको डिटेल में बताइएगा। सर मेरे को सीखना है, मतलब डेट जो फोन हो जाता है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। और मतलब फॉल्ट फाइंडिंग कैसे निकाले, इस तरीके ठीक की है। चीज है। नहीं नहीं, और आईसी डिटेल लेवल का बता, काम। फ्लैशिंग और लॉकिंग ये भी सीखना है कि नहीं। देखिए डिटेल में बोलिए उसको। सर फ्लैशिंग सर फ्लैशिंग करना नहीं जानते सर, अनलॉकिंग कर लेते हैं सर अनलॉक टूल से, आप ऐसे स्टार्टिंग से यूएमपी सिखाइए से। ना, बेसिक से। वैसे मतलब किसी एक को सिखाएंगे तो उसको भी सिखाएंगे।
सभी को सिखाया जाएगा, सभी को सिखाया जाएगा। ठीक सर है। आज कौन सी क्लास चलेगी? आज पहला दिन है, आज आप लोग को, हाँ? आज आप लोग को कंपोनेंट की जानकारी दी जाएगी। और अगले जो लोग फुल कोर्स में हैं, वो भी इसमें हैं। और जो 10 दिन वाली क्लास में है, तो वो भी इसमें है। कंपोनेंट सभी को लगने वाला है, तो आज कंपोनेंट्स की आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सर बेसिक हर ये। रोज आप ही रहोगे? हाँ। हर रोज आप ही रहेंगे सिखाने के लिए? क्या रहेगी? 10 दिन आप ही रहोगे सिखाने के लिए? नहीं नहीं, हमारे पास चार चार ट्रेनर हैं। तो चारों ट्रेनर नहीं आएंगे यहाँ पे। तीन ट्रेनर 3 3 दिन करके 10 दिन वाली क्लास लेंगे, ठीक है। ठीक है। 3 दिन एक ट्रेनर लेंगे, 3 दिन एक ट्रेनर लेंगे, 3 दिन एक ट्रेनर लेंगे। और फिर 10वें दिन दूसरे ट्रेनर लेंगे। मतलब उन्हीं तीनों में से कोई एक रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कितने लोगों ने लिख लिया कि क्या क्या नोटबुक में, नोटबुक सामने में रख लेंगे। ठीक है, देखिए लिख लिया। 18 और 25 हमारे पास बोर्ड न्यू है, तो होमवर्क जो है उसको करते रहेंगे। तो जिनका होमवर्क अच्छा है, जो एक घंटा। 1 ईयर का मिलेगा सर कि 1 मंथ? नहीं नहीं, 1 मंथ, 1 मंथ। नहीं तो सर आप पूरा पेड करके मेरे नया ले पास है लेंगे सर। ना मत कर सर उसको, आप मत ही कर। हाथ से। चलिए, वैसा इतना मतलब छोटी छोटी बातों पे ये नहीं कीजिए कि उनको ज़्यादा मिल गया, इनको कम मिल गया। ठीक है सरेन सर, स्टार्ट कीजिए। और कंपोनेंट की जानकारी जो पीडीएफ है उसे पीपीटी से स्टार्ट कर दिया अपनी क्लास। चलिए, सबको म्यूट कर दिया है। किन्हीं को बात करना होगा तो हैंड को ऐसे रेस कर लेंगे, या फिर चैट में डाल देंगे। ठीक है। ओके ओके। अभी सभी म्यूटेड हैं, जिनको भी बात करना होगा। ठीक है सलेन सर, चलिए सर कंटिन्यू ठीक है कीजिए। सर, कंटिन्यू करूँ? हाँ, कंटिन्यू कीजिए। आपको मैंने कोर्स बना रखा है, रिकॉर्डिंग पे भी लगी हुई है। तो चलिए, क्लास को सभी लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं? एक बार कैमरा चालू करके बस सभी लोग एक बार, चलिए एक बार, ये जो जो भी है, अगर नहीं भी हो रहा है, बस 1 मिनट के लिए कैमरा चालू कर लें, अच्छा लगेगा। बस 1 ही मिनट के लिए कैमरा चालू कर लें। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो सभी लोग रेडी हैं अपडेट होने के लिए? देखिए, 10 दिन थोड़ी मेहनत करते हैं, और इसकी गारंटी देता हूँ कि जहां पर हैं उससे 2 कदम तो आप आगे रहेंगे। इसकी मेरी गारंटी है कि बशर्ते आप बस दिन का 1 घंटा दीजिए, आप खुद बोलेंगे कि जहां पर हैं उससे हम 2 कदम तो आगे बढ़ गए। ठीक है कहाँ सर सर। से मल्टीमीटर मल्टीमीटर से शुरू कर दे, कहाँ से शुरू कर दे सर? कंपोनेंट से मल्टीमीटर से, कंपोनेंट और फिर मल्टीमीटर। ठीक है सर, इन लोगों को जो 10 डे वाला है उनका थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा। मल्टीमीटर, जिनको मल्टीमीटर को नॉलेज नहीं होगी उनको नॉलेज भी आ जाएगा। तो ठीक है सर। मल्टीमीटर सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है। मल्टीमीटर अगर सही से आप चला लेंगे तो बहुत सारा फॉल्ट पकड़ा जाएगा। हाँ, है ना? मेन बेसिक यहीं से स्टार्ट, खेला यहीं से शुरू होता है सर, बहुत लोग इसी को नहीं पाते हैं। बेस वही है, मल्टीमीटर। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। तो स्क्रीन मेरा से स्क्रीन विजिबल है सर मेरा? हाँ। हिंदू, ये लगता है ये से हिंदू। सुनते हुए तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मल्टीमीटर सही तरीके से कैसे ऑपरेट किया जाता है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी होगी कि मल्टीमीटर रिवर्स, जैसे रिवर्स जीआर हो गया, फॉरवर्ड जीआर हो गया। तो रिवर्स जीआर, फॉरवर्ड जीआर, कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, ये सब का अगर आपको नॉलेज रहेगा तो जैसे कि बोलेंगे कि आप अगर कभी सवाल भी करते हैं सपोर्ट क्लास में, आप पूछेंगे भी तो आपसे पूछेंगे कि जीआर कितना आ रहा है रिवर्स में।
और या फॉरवर्ड में कितना GR आ रहा है, तो आपको पता नहीं रहेगा रिवर्स का और फॉरवर्ड का, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो इसीलिए आपको इस चीज का बहुत बेसिक सा चीज है मल्टीमीटर। हमारे रिपेयरिंग में मल्टीमीटर बहुत बड़ा रोल होता है मल्टीमीटर का। विथआउट मल्टीमीटर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि आप रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन मेरा विजिबल होगा और मैं, हाँ चलिए, और आवाज मेरा बिल्कुल क्लियरली आप लोग सुन पा रहे हैं ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए, टेक्स्ट में चैट में डालिए। यस, चलिए, थैंक यू। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के पास जो येलो मल्टीमीटर हो, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वाला मल्टीमीटर होगा अभी भी, जबकि इतना एडवांस हो गया रिपेयरिंग। ठीक है, इतना आगे टेक्नोलॉजी, इतना आगे बढ़ बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के पास यही मल्टीमीटर होगा। जो कि अब उन्हें क्या करना है, आप अपने नॉलेज के साथ साथ अपना टूल भी अपडेट कर लेना है। तो अब आपको यूज करना है 4 डिजिट मल्टीमीटर। 4 डिजिट ये नहीं जो कि अभी पिक्चर आप फोटो में देख रहे हैं वही यूज करना है, आप कोई भी मल्टीमीटर 4 डिजिट मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो येलो मल्टीमीटर है, तो इसमें क्या फ्यूचर नहीं है जो इसमें है। इसमें ये फ्यूचर नहीं है कि इसमें देखिए डायोडा मोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, जहां मेरा माउस का पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, जहां मेरा माउस का पॉइंट है वहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ कंटिन्यूटी मोड और डायोडा मोड एक ही जगह पे है। आपको GR भी आएगा और बीप भी बजेगा। तो ये आप फंस जाएंगे यहाँ पे। कैसे फंस जाएंगे? क्योंकि अगर शॉर्ट बीप का आवाज आ गया, कंटिन्यूटी मोड भी और डायोडा मोड भी एक ही जगह पे है। ठीक है, दो चीजें एक ही जगह पे है, तो आप यहाँ पे ऐसे फंसेंगे जैसे आप मान के चले सेकेंडरी लाइन जिसका वैल्यू, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम है, डायोडा वैल्यू कम है, तो वहां पे बीप का आवाज आया जाएगा। जबकि सेकेंडरी लाइन में 10 से प्लस GR रहता है, तो लाइन, उस लाइन को ओके माना जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसे फंसेंगे, कैपेसिटर पे दोनों साइड बीप का आवाज आएगा, आप निकाल देंगे, नॉलेज नहीं है तो इसीलिए ये मल्टीमीटर आपको सेकेंडरी लाइन में जहाँ पे लो रेजिस्टेंट, लो वैल्यू का GR है, वहां पे आप चेक करेंगे, तो इस मल्टीमीटर से आप फंस जाएंगे। और रही बात दूसरा, जैसे आप रजिस्टर चेक करेंगे, रजिस्टर चेक करेंगे तो इस मल्टीमीटर से 200 ओम से स्टार्ट ही होता है, 200 ओम से स्टार्ट होता है। अगर आप 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 70 ओम, 80 ओम्स, सही 100 ओम या 150 ओम्स, आप अगर इस मल्टीमीटर से चेक करना चाहेंगे तो चेक नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे क्यों? देखिए यहाँ पे सिंबल बना हुआ है जो डायोड रजिस्टर का यूनिट होता है, ओम्स, ओम्स का लोगो है यहाँ पे सिंबल। तो यहाँ पे 200 ओम से स्टार्ट ही हो रहा है, तो आप इसलिए नहीं माप सकेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 200 ओम्स, तो इसीलिए आप इसको नहीं माप सकते। तो इस मल्टीमीटर, इसका ये, इसमें ये फ्यूचर नहीं है। अगर ये 4 डिजिट वाला में आप आएंगे तो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ ओम्स मोड, ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल है, बजर कंटिन्यूटी मोड का सिंबल है और डायोडा मोड का सिंबल है। और यहाँ पे आपको येलो कलर में सिलेक्ट का बटन दिख रहा होगा, येलो कलर में यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का बटन। अगर जिनके पास मल्टीमीटर होगा तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे लैंग्वेज से, मेरे भाषा से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे, जैसे आप डायोडा मोड सेलेक्ट किए, अगर आप रजिस्टर मोड, ओम्स मोड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट बटन दबाएंगे, वो आपका मोड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप ये चारों मोड जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप बारी बारी से चेक कर, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज आपको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर का यही खासियत है। और इसमें 4 डिजिट मल्टीमीटर है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो है। और यही आप बात करेंगे उस मल्टीमीटर का, तो 1 2 3, तीन, ये 3 डिजिट मल्टीमीटर है और ये 4 डिजिट मल्टीमीटर है। एडवांस मल्टीमीटर हो गया, ये पुराने जमाना का मल्टीमीटर हो गया जो कि अब यूज नहीं करना है। इस मल्टीमीटर से आप SMD का कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। आप, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कैलिब्रेशन, वो कैलिब्रेशन क्या चीज होता है। कैलिब्रेशन ये चीज होता है कि जब आप ये मल्टीमीटर खरीदेंगे तो इसके साथ आपको चार चार वायर, 4 वायर मिलेगा।
जो कि टेम्परेचर मापने के लिए रहता है। एक्चुअली में कि आपका एसएमडी जो आप एसएमडी जो यूज कर रहे हैं, या कोई भी हो, लोकल एसएमडी हो या क्विक का 857 DW+, 861 DW+, या क्विक 2008 हो, तो वो एसएमडी एक्चुअल में आपका हीट कितना फेंक रहा है, टेम्परेचर कितना फेंक रहा है, जो आप 350 पे या 300 पे सेट करके रखे हैं, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, तो या आप 200 पे, तो एक्चुअल एक्चुअल में आप जितना हीट रख रहे हैं उतना फेंक रहा है कि नहीं। तो उस चीज को मापने के लिए हम मल्टीमीटर से वो चीज चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस का पॉइंट है वहां पे टेम्परेचर का सिंबल है। तो उस ये चीज भी आपको हम लाइव क्लास में बताते हैं। तो देखिए, टेम यहाँ पे टेम्परेचर का जो सिंबल है उस पे आप चेक कर सकते हैं। कई बार क्या बोलते हैं कि सर मेरा बोर्ड फूल गया। बोर्ड इस वजह से फूल जाता है कि आपने हीट हीट पे रखा है 350, लेकिन आपका जो एसएमडी मशीन है वो हीट फेंक रहा है 380 ज्यादा, लेकिन यहाँ पे आपको एसएमडी मशीन में आपको दिख रहा है 350। तो वो कैलिब्रेशन करना पड़ता है कि आपका एसएमडी रहेगा 320 पे लेकिन हीट फेंकेगा 350। तो ये चीज कैलिब्रेशन भी इस मल्टीमीटर से आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात रही तो इससे प्रॉपर वैल्यू आएगा जो कि इसमें नहीं आएगा। और इसका एक और खासियत है, ऑटो ऑफ हो जाएगा, जबकि ये नहीं होगा, ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। कुछ देर आप छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। इससे आप मल्टीमीटर टेम्परेचर भी माप सकते हैं, मल्टीमट सॉरी एसएमडी का कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, रजिस्टर का प्रॉपर वैल्यू चेक कर सकते हैं कितना ओम्स का है, ठीक है, 0 ओम्स का है, 10 ओम्स का है। अगर और रजिस्टर के ऊपर आते हैं अभी, ठीक है। मल्टीमीटर मल्टीमीटर आप लोगों को इसलिए बता दिए कि मल्टीमीटर जो आपको प्रॉपर मल्टीमीटर का नॉलेज रहेगा तो आप रिपेयरिंग में फंसेंगे नहीं, ठीक है। और रजिस्टर, उसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है कंपोनेंट्स का। तो इसमें रिवर्स जीआर और फॉरवर्ड जीआर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक ब्लैक वायर, सभी लोग अभी यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। अगर कोई सोए हुए हैं या इधर उधर ध्यान है तो 1 मिनट, सब लोग ध्यान ध्यान से देखिए, सभी लोग रिवर्स जीआर और फॉरवर्ड जीआर समझ लीजिए, ठीक है, तब आप फंसेंगे नहीं। कहाँ गया रिवर्स जीआर, एक हाँ। तो देखिए, रिवर्स जीआर और फॉरवर्ड जीआर, ये जो रेड वायर आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, रेड वायर और ब्लैक वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेड वायर को आप रखेंगे ग्राउंड पे, बोर्ड के ग्राउंड पे, ठीक है। बोर्ड के ग्राउंड मीन्स निगेटिव पे, कहीं भी शील्ड के ऊपर रख दीजिए, कहीं भी आप ग्राउंड पे रख दीजिए, ठीक है। और ब्लैक वाले से आप जहां का जीआर ले रहे हैं, या मान के चलिए वीवैट का जीआर ले रहे हैं, स्पीकर लाइन का जीआर रहा है, कहीं का भी जीआर ले रहे हैं, बक कॉइल का जीआर ले रहे हैं, कि कोई भी कैपेसिटर पे जीआर ले रहे हैं, कोई भी लाइन हो, अगर आप ब्लैक रेड वाले को ग्राउंड पे रख करके और ब्लैक वाले से जीआर ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स जीआर। आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। पर रेड वायर को आप रखे हैं कहाँ, ब्लैक ग्राउंड पे, मदरबोर्ड के पीसीबी के ग्राउंड पे, और ब्लैक वाले से आप जीआर ले रहे हैं तो इसे बोलेंगे रिवर्स जीआर, रिवर्स बायस जीआर, ठीक है। जीआर का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग, ग्राउंड रीडिंग, ठीक है। तो रिवर्स जीआर हो गया ये आपका। और ब्लैक वाले को आप ब्लैक पे रखेंगे, यानी कि ग्राउंड में, ग्राउंड वाले को ग्राउंड में रखेंगे, और रेड वाले से आप जीआर लेंगे तो उसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायस जीआर, ठीक है। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, तो इसे फॉरवर्ड जीआर बोलेंगे। अगर ब्लैक वाले को ग्राउंड पे ही रखेंगे, निगेटिव को निगेटिव पे ही रखेंगे, और रेड वाले से जीआर लेंगे तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड जीआर। एक बार और रिपीट कर देता हूं, आपने अगर रेड वाले को रेड वाले को ग्राउंड पे रखा है, मदरबोर्ड के ग्राउंड पे रखा है, निगेटिव पे, कहीं भी निगेटिव पे रखा है, और ब्लैक वाले से जीआर ले रहा है कहीं किसी भी लाइन का, तो हो गया रिवर्स जीआर, ठीक है। अगर इसी को आप उल्टा कर दिए, निगेटिव को निगेटिव पे रख दिए और रेड वाले से आप जीआर ले रहे हैं तो हो गया फॉरवर्ड जीआर। चलिए, क्लियर है, रिवर्स और फॉरवर्ड चैट में डालिए एक बार। जिनको लग साउंड अप डाउन हो रहा है वो लोग क्या कीजिए, थोड़ा अपना नेट नेट में जाइए, नेट थोड़ा नेटवर्क सही कीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू। तो उसके बाद हम चलते हैं, और कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग भी बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए,
कूल टेस्टिंग होता है कि जो आप जीआर, जैसे अभी रिवर्स जीआर और फॉरवर्ड जीआर बताया मैंने, तो रिवर्स और फॉरवर्ड जीआर ये हो गया आप जो जीआर लिए, रिवर्स लिए या फॉरवर्ड लिए, जीआर कूल टेस्टिंग हो गया। रिवर्स लिया या फॉरवर्ड, उससे मतलब नहीं है, जीआर होगा कूल टेस्टिंग। और हॉट टेस्टिंग, मोबाइल में जब भी हम काम करते हैं सबसे पहले करते हैं कूल टेस्टिंग, ठीक है। कूल टेस्टिंग के बाद हम करते हैं हॉट टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि लाइन ब्रेक है या नहीं है, लाइन ओपन है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कूल टेस्टिंग। और अगर हम चार्जर इंसर्ट करके वोल्टेज चेक करेंगे तो उसे बोलते हैं हॉट टेस्टिंग, ठीक है। उस जीआर चेक किए तो उसे कूल टेस्टिंग, वोल्टेज चेक करेंगे तो उसे बोलेंगे हॉट टेस्टिंग, ठीक है। तो अब आ गया हमारा रजिस्टर के ऊपर। तो बोलते हैं सर वीडियो कब मिलेगा, सप्लाई ऑफ तो कूल टेस्टिंग वीडियो कहाँ मिलेगा। चलिए, तो रजिस्टर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाट इज रजिस्टर, वर्क ऑफ रजिस्टर एंड मीजर ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का काम क्या है और रजिस्टर को कैसे मापेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरोक्स सीमन ओम करके एक व्यक्ति था जो कि इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर था, उसने इसका खोज करा था 1827 में। उसका लास्ट नेम उसका ओम में था, इसीलिए इसको ओम में मापा जाता है, ठीक है। और इसका रजिस्टर, जैसे आप लोग समझते हैं कि रजिस्टर, तो रजिस्टर का काम क्या होता है वो भी आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा विथ एग्जांपल। और रजिस्टर को आप पहचानेंगे कैसे, देखिए रजिस्टर कभी भी आप मदरबोर्ड में देखेंगे तो आपको सबसे ये बोर्ड के साथ चिपका हुआ मिलेगा और ऊपर से ब्लैक रहेगा और दोनों साइड सिल्वर शोल्डर, जैसा हमारा शोल्डर रहता है उस तरह से ये देखने को मिलेगा। जैसे पीपीडी को या शोल्डर को आयरन से हम मेल्ट करते हैं तो जिस तरह का कलर हो जाता है उसी तरह का ये चमकीला शोल्डर टाइप का सिल्वर कलर रहेगा और ऊपर से डार्क ब्लैक रहेगा, पूरा डार्क ब्लैक। और साइड से जो ये दिख रहा है आपको इस टाइप से, जो जहां मेरा माउस का पॉइंट है इसे उल्टाया हुआ है तो ये लाइट लाइट व्हाइट है। तो इससे आप पहचानेंगे कि हमारा ये जो रजिस्टर है, और ये बोर्ड में सबसे छोटा मिलेगा आपको, ठीक है। कई बार बड़ा बड़ा भी रहता है तो ये बोर्ड के साथ चिपका हुआ रहता है। और यहाँ इसमें और कॉइल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत टेक्नीशियन दोस्त इसमें और कॉइल में कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉइल रहेगा आपका इतना, जो इतना डार्क ब्लैक है, कॉइल इतना डार्क डार्क ब्लैक नहीं रहता है, वो थोड़ा उठा हुआ रहता है और थोड़ा लाइट ब्लैक रहता है, ये डार्क ब्लैक है, ठीक है। तो रजिस्टर ये हुआ रजिस्टर का पहचानने का तरीका। अब आप लोग आसानी से पहचान लेंगे रजिस्टर। और एक होता है नॉर्मल रजिस्टर, और एक हो गया एक कोड रजिस्टर। ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कीपैड वगैरह में आपको देखने को मिलता होगा बैटरी कनेक्टर के पास। ये अब नॉर्मल रजिस्टर समझना है आपको, ये नहीं समझना है कंफ्यूज में, बिल्कुल आसानी में समझाऊंगा। एच बी आर, एल वी आर, लो वैल्यू रजिस्टर, हाई वैल्यू रजिस्टर, ये सब नहीं समझना है। बस इतना समझना है कि नॉर्मल रजिस्टर होता है, ठीक है, इतना वैल्यू का है। जैसे एक 100 किलो का, 5 किलो का, 5 किलो का, 1 किलो का, 50 ओम का, 100 ओम का, ये समझना है। जैसे 1 किलो हो गया तो उसी को बोलते हैं एच बी आर। जैसे लो वैल्यू रजिस्टर है तो उसे बोल देगा एल वी आर, तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए नॉर्मल में कि इतना वैल्यू का रजिस्टर और नॉर्मल रजिस्टर। तो देखिए आप बोर्ड में अगर एस्मेटिक, अगर आप चिप लेवल में काम करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल में काम करेंगे तो आपको बर्नियो भी पढ़ना पड़ेगा। विथआउट बर्नियो पॉसिबल है नहीं कि अभी के टाइम में कितना मॉडल को हम याद रखेंगे। नोकिया वाला टाइम नहीं है कि C1 में 12 पिन का एलसीडी रहता था, 4 ग्राउंड 8 सप्लाई, ऐसे करके याद रहता था हमें, ठीक है। अब तो हमें इतना सारा मॉडल है, एंड्रॉइड में 500 प्लस मॉडल है, दिन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है मॉडल, ठीक है। तो ये विथआउट बर्नियो अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आप रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो आपको बर्नियो एस्मेटिक डायग्राम भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप बीट मैप पढ़ेंगे तो वहां पे होगा डिनोटिंग लेटर। डिनोटिंग लेटर का मतलब हो गया आर। आर आप पढ़ेंगे, आर आपको दिखेगा तो आर, आर स्टैंड फॉर रजिस्टर। आर का मतलब क्या हुआ,
आर का मतलब आपको रजिस्टर समझना पड़ेगा, सी का मतलब कैपेसिटर समझना पड़ेगा, एल का मतलब आपको इंडक्टर कॉइल समझना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि डिनोटिंग लेटर याद रखना पड़ेगा। और वो सिंबल ऑफ रजिस्टर, ये सिंबल आपको कहीं कहीं ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बाय द वे ये आपको देखने को मिल जाएगा ये सिंबल, ठीक है। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। यूनिट आपका ओम्स हो गया, ओम्स मोड में हम मापेंगे। और 100 ओम्स इज इक्वल टू 1 किलो ओम्स, और 1000 किलो ओम्स इज इक्वल टू 1 मेगा ओम्स, ठीक है। तो अब चलते हैं कि रजिस्टर का काम क्या होता है। रजिस्टर का देखिए, वर्क ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का काम क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पे रोड पे जो ये दिख रहा है आपको, पीला और ब्लैक, येलो और ब्लैक, ये आप लोग चैट में डालिए कि क्या है, ये क्या हो सकता है। एक बार आप लोग चैट में डालेंगे ताकि मैं समझ पाऊँ आप लोग का ध्यान क्लास में है या नहीं। काफी बहुत लोग हो गए हैं यहाँ पे, 165 दोस्त है यहाँ पे। तो चलिए एक बार आप लोग चैट में डालेंगे मेरे को कि ये क्या है। स्पीड ब्रेकर, ब्रेकर होता है सर, चलिए थैंक यू। तो देखिए, ये जो स्पीड ब्रेकर है, तो इसका काम क्या रहता है। यही अगर ये गाड़ी इधर से आएगा तो क्या गाड़ी यहाँ पे रोक देगा, नहीं रुकेगा, गाड़ी स्पीड स्लो कर देगा, धीमी स्पीड कर देगा, या उस 100 की स्पीड में है, 80 नहीं, जैसे वो उसको ब्रेकर दिखेगा गाड़ी को एकदम से स्लो कर देगा ताकि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो या गाड़ी जंप ना करे, ठीक है। तो ये हो गया, ये ब्रेकर का काम है स्पीड स्लो करने, सेम एज अ लाइक, मतलब रजिस्टर का काम भी इसी तरह का काम है। रजिस्टर जैसे यहाँ से मान के चलिए, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ से करंट आया इस साइड से, और यहाँ ऐसा नहीं कि करंट को रोक देगा, ये करंट को क्या करेगा, धीमे कर देगा। कितना धीमे करेगा, जितना, जैसे ये स्पीड ब्रेकर है, तो हम लोग भी, अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे बात को, जितना बड़ा ब्रेकर रहता है उतना गाड़ी को हम स्लो करते हैं, हाँ कि नहीं। तो ये समस्या में आज समझ लीजिए कि ये रजिस्टर जितना वैल्यू का रहेगा, अपने क्षमता बराबर का करंट को ये रोक देगा, स्लो कर देगा, ठीक है। और जितना जितना इसका क्षमता है उसी गति से करंट पास होगा, ठीक है। वैल्यू के हिसाब से ये करंट को ठीक से वोल्टेज को, ये करंट को अपने क्षमता के बराबर ये पास हो करने देगा, ठीक है। तो रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे फिर क्या है, फॉल्टी कंडीशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर खराब कैसे होता है, आप लोग बताइए। रजिस्टर का फॉल्टी कंडीशन जो है वो 3 प्रकार का होता है, 3 काइंड ऑफ फॉल्टी कंडीशन ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे है रजिस्टर वैल्यू इंक्रीज हो जाना, रजिस्टर वैल्यू डिक्रीज हो जाना। रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है, शॉर्ट होता है डायोड, कैपेसिटर, दूसरा कंपोनेंट शॉर्ट होता है। रजिस्टर जो है कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। कई बार क्या होता है, इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, जैसे 100 ओम का है तो 200 ओम्स हो जाना, 150 ओम्स हो जाना, 150 ओम्स हो जाना। कई बार क्या होता है, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही इसका वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो यहाँ करंट में तो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, जितना करंट उसको मिलना चाहिए उससे ज्यादा या कम मिलने लगेगा। तो इस यहाँ उस लाइन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिस लाइन में रजिस्टर लगा होगा, लगा रहेगा, उस लाइन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन है, रजिस्टर कई बार ओपन हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि बीच से अगर इस साइड से कनेक्शन जा रहा है सप्लाई, तो वो रजिस्टर ओपन हो गया बीच से, तो ये सप्लाई आगे नहीं जाएगा। तो आपका सेक्शन, टच सेक्शन हो, स्पीकर सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, वो काम करना बंद कर देगा। तो इसे हम इसीलिए बोलते हैं कि रजिस्टर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फॉल्ट को रिपेयर कर पाएंगे। और रजिस्टर का यहाँ पे आप देखिए डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, रजिस्टर लिमिटिंग, करंट लिमिटिंग। रजिस्टर का काम जो है करंट लिमिटिंग, रजिस्टर हेल्प कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू वेरियस कंपोनेंट, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव करंट दैट कुड काउज डैमेज। ये यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्टर करंट को स्लो करता है, धीमी करता है, ताकि आगे का जो सर्किट है उसे ओवर करंट से प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा करंट जाने से प्रोटेक्ट कर सके। मोबाइल में, बोर्ड पीसीबी में जितना सारा चीज है, कंपोनेंट वगैरह, सब प्रोटेक्ट कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन का काम ही करता है, ठीक है, सर्किट को प्रोटेक्ट करना। एक बार चैट में डालेंगे आप लोग, समझ में आ रहा है ना अच्छे से।
चैट में डालिए, आप लोग समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए, थैंक यू। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है, सभी लोग ये सर चैट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर हो गया। तो एक भाई ने पूछा है कि सर रजिस्टर को पहचानेंगे कैसे कि कितना ओम्स का रहता है? तो रजिस्टर आप एक तो आप अगर उस बोर्ड में प्रॉब्लम है जहाँ पे आप जिसका देखना चाह रहे हैं, तो आप बर्नियो एक आपका वे हो गया, ऑप्शन हो गया कि आप बर्नियो में देख सकते हैं, या तो दूसरा बोर्ड में। और आप काम करते करते, जैसे कि अगर हम लोग करते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पे इतना वैल्यू का रजिस्टर हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस से एक होता है, और एक आप बर्नियो है ऑप्शन, बर्नियो से देख सकते हैं, डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इतना वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। या तो आप ओम्स मोड में मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। चलिए, एक मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि यहाँ पे यहाँ नहीं पूछूंगा, कहाँ पूछता हूँ, हाँ यहाँ पूछता हूँ। देखिए, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये क्या है, रजिस्टर है या कॉइल है? चलिए, क्या है ये? आप लोग चैट में डालेंगे इसको, जो बोर्नियो में अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? सभी लोग चैट में डालेंगे, जिन जिनको समझ में आ रहा है चैट में डालिए। भाई कौन डाला है? आर आर कौन डाल रहा है? इतना, मतलब इतना दिन देर से मैं बोल रहा हूँ, सब बेकार हो जाएगा। जिसने रजिस्टर बोला है अभी, अब सब कोई बोलने लगा, देखिए ये गलत बात है। चलिए ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या बोला था, बोर्ड के साथ चिपका हुआ मिलेगा, और यहाँ पे जो नीचे में दिख रहा है और डार्क रजिस्टर रहेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए डार्क ब्लैक है कि नहीं, और ये देखिए लाइट ब्लैक, ये कॉइल है और ये रजिस्टर है, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत होइए, फिर आप बनाने की जगह खराब कर देंगे, पता चला कि मोबाइल खराब हो गया कस्टमर का। देखिए ये रजिस्टर है, अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो, या वैल्यू कम हो जाएगा तो यहाँ तो आपको जीआर मिलेगा, लेकिन आप लो जीआर है वो पकड़ नहीं पाएंगे, तो आप फोन रिटर्न कर देंगे, आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रजिस्टर का, कैपेसिटर का, हर कंपोनेंट का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे से रिपेयर, अच्छा टेक्नीशियन बन पाएंगे, एडवांस लेवल का काम तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो और बताया जाए कि यहीं पे बंद कर दिया जाए, बताइए? मजा आ रहा है ना क्लास में? यहीं रोक देते हैं। चलिए एक और रजिस्टर बता देता हूँ, ठीक है। सिद्धार्थ सर है यहाँ? हाँ, चलिए एक और रजिस्टर बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए, अब आता है हमारा संट रजिस्टर, करेंट सेंस रजिस्टर, ठीक है। संट रजिस्टर, जिसे आप दो नाम है, आप संट भी बोल सकते हैं, कहाँ पे, कहीं पे आपको एस आर नाम से मिल जाएगा बोर्नियो में, कहीं पे सी एस आर नाम से मिल जाएगा करेंट सेंस रजिस्टर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सी एस, तो इसीलिए मैंने दोनों नाम मेंशन कर दिया है, संट रजिस्टर और करेंट सेंस रजिस्टर। इसका काम क्या रहता है, ये आपको कहीं पे आपको वी बैट में ग्राउंड के साथ जो वी बैट का लाइन रहता है, निगेटिव लाइन, उसके एक साइड उसके साथ ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा, और एक पावर आईसी में, किसी में चार्जिंग आईसी में कनेक्ट रहता है, करंट को सेंस करके बताता है कि बैटरी इसमें लगा हुआ है। अगर ये रजिस्टर आपका निकल जाएगा तो स्लो चार्जिंग में आ जाएगा, फोन चार्ज होगा। कई फोन चार्ज स्लो हो जाता है, कई फोन आपका चार्ज ही नहीं होगा। तो और इसका रजिस्टर का जो वैल्यू रहता है, ये पूरा मदरबोर्ड में एक ही मिलेगा, बहुत सारे बोर्ड में नहीं भी मिलेगा, और जो 5G फोन है उसमें दो आपको मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैंने सैमसंग M33, हाँ M33 ही था शायद, M33 5G, दो रजिस्टर था उसमें, ये दो रजिस्टर लगा हुआ था। तो 5G में आपको बहुत सारे में देखने को मिल जाएगा कि दो रजिस्टर, सेम दो रजिस्टर, ये रजिस्टर
करंट को सेंस करने का काम करता है। ठीक है, जैसे थर्मिस्टर रजिस्टर, एनटीसी रजिस्टर क्या करता है, पीटीसी रजिस्टर, जैसे ही टेम्परेचर फील वो करता है, जैसे बोर्ड हीट हुआ तो वो ओवर टेम्परेचर, जैसे कि योर कैमरा विल नॉट बी ओपन एट द मोमेंट, योर फोन विल बी ऑफ इन 30 सेकेंड ड्यू टू ओवर हीट, इस टाइप का मैसेज आता रहता है। तो उस रजिस्टर के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए, एक एक रजिस्टर है शंट रजिस्टर, करंट सेंस रजिस्टर। ये यहाँ पे यही सारा चीजें लिखा हुआ है कि ये बहुत कम वैल्यू का होता है, और ये फोन आपका 5G में 2 मिलेगा। ये रजिस्टर को करंट सेंस करने ग्राउंड के साथ और पावर आईसी के साथ कनेक्टेड रहता है। जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको कोई एक मॉडल में, काफी रनिंग मॉडल है, 9A काफी रनिंग मॉडल है हमारे इधर। आपके ये ऑलमोस्ट हर जगह 9A काफी रनिंग मॉडल रहता है। मार्केट में सबसे ज्यादा फोल्डर इसी का चलता है। रेडमी 9A भाई। चलिए देखिए, बीट मैप मैंने ओपन कर लिया। बीट मैप ओपन हो रहा है। और सलीम सर, बस क्या हुआ? एक अच्छा, चलिए बाकी लोग बताएं। अभी तक यहाँ तक काफ़ी देर से सर पढ़ा रहे थे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, या फिर कितने लोगों को लग रहा है कि ये तो बिल्कुल बेसिक था? कितने लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा चैट में बताइए। कितने लोगों को लग रहा है कि ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं? आज तो पहला दिन था, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं कि ऑनलाइन में ऐसा ना लगे कि फिर दिक्कत हो जाए। चलिए जी, समझ में आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताते चले। चलिए, हाँ हाँ, मस्त, मज़ा आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले से पता होगा, मगर फिर भी एक बार रिवाइज भी हो जाएगी। और चूंकि ये बिल्कुल बेसिक है, तो ये सबसे बेस है। समझ लीजिए कि इसकी जानकारी रहेगी तो हम बहुत सारा काम अब और भी कर लेंगे, है ना। चलिए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हमारे साथ सरफराज सर भी जुड़ गए हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है। सरफराज सर भी आप लोग की क्लास लेंगे, ठीक है। सरफराज सर भी आप लोग की इस 990 वाली बैच में रहेंगे, और जो फुल कोर्स में है आपकी फुल कोर्स में भी लेंगे। ठीक है सलेन सर, कंटिन्यू कीजिए। ज़्यादातर लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छी बात है। ओके, बेसिक कंपोनेंट्स का, हाँ, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। ये बेसिक नहीं, अच्छा, अविनाश को नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है। ओके ओके ओके, कोई नहीं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों के लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस करवाएंगे, मगर सभी को सिखा के ही भेजेंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये भी, उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस करवाएंगे। जिनको अगर कुछ बात करनी है तो अनम्यूट, मतलब अपने आप का हैंड रेस कर लेंगे, क्या रिकॉर्डिंग मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक से एडवांस तक पहुंचना है, बेसिक से एडवांस तक ही बताया जाएगा। और हमारी फुल कोर्स भी चालू हो रखी है। कल से नई बैच आपकी स्टार्ट होगी फुल कोर्स की। तो जो उसको जुड़ना चाहते हैं वो अपना नंबर, 2 महीने का कोर्स है इसमें, आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। 2 महीने का कोर्स रहेगा जिसमें कि आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई फुल कोर्स में आना चाहता है तो वो अपना नंबर बता सकते हैं। देखिए, फुल कोर्स की प्राइस है 9,990 है। और उसमें अभी ऑफर मिल रहा है कि आपको 3500 रुपये का बोर्नियो 1 साल का फ्री मिलेगा, ठीक है। तो अभी दिसंबर का ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि आपको 1 साल का बोर्नियो बिल्कुल फ्री मिलेगा, सिर्फ 9,990 में। तो ये ऑफर को बिल्कुल ही मिस नहीं कीजिए। 3500 रुपये आपको मार्केट में जाएंगे तो 3500 रुपये तो लग ही जाएंगे। सर ये काम होगा। चलिए, जो भी फुल कोर्स में आना चाहते हैं आप अपना नंबर चैट में, या फिर कोई और भी जानकारी चाहिए
जनवरी में ऑफर आएगा सर, जनवरी में देखा जाएगा, जनवरी का ऑफर। बोर्नियो का मतलब क्या है? अच्छा, बोर्नियो भी नहीं पता। ओके ओके ओके। बोर्नियो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अच्छा, इतनी दिक्कत है। ठीक है, तो बोर्नियो एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। सरेन सर, आप जब अवेलेबल हो जाएंगे तो बताइएगा। सर साउंड रुक रुक के आ रहा है, एक बार नेट को चेक कीजिएगा, एक बार नेट को चेक कीजिएगा, आ जाएंगे। सरफराज सर, सलेन लगता है सलेन सर की थोड़ी दिक्कत है कुछ। हाँ सर, सलेन, आप आ गए। ओके ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, तो कंटिन्यू करें। हाँ, कंटिन्यू कीजिए क्लास को। ठीक है, तो ये सभी लोग क्या यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो रजिस्टर है संट रजिस्टर है, ये आपको एक मिलेगा। जैसे कि मैं अभी बर्नियो में शायद दिखा रहा था, ये देखिए 9A का ये पीसीबी है, मदरबोर्ड। तो ये देखिए यहाँ पे आपको संट रजिस्टर, यहाँ पे चार्जिंग आईसी के पास शायद यही है संट रजिस्टर। हाँ, ये देखिए एक साइड ग्राउंड है और एक साइड आपको ये पावर आईसी में जाता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CSN, करेंट सेंस रजिस्टर। CSN का मतलब हो गया, देखिए जैसे ये बोर्नियो में यहाँ छोटा अक्षर में आ रहा है, नेट नेम में आप देखेंगे तो देखिए CSN, करेंट सेंस रजिस्टर। देखिए यहाँ पे ये निगेटिव लाइन है, और ये देखिए करे उस रजिस्टर के साथ देखिए ये पैरेलल में लगा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे पावर आईसी को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि करंट सेंस हो रहा है। पावर आईसी को पता चल रहा है, जैसे आप बैटरी लगाते हैं तो पावर आईसी को पता चल जाता है कि बैटरी इंसर्ट हो चुका है। तो ये रजिस्टर का काम यही है। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहेंगे कि बर्नियो में आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये कौन रजिस्टर है, सर तो बता रहे हैं बट दिख तो नहीं रहा है वहां पे रजिस्टर का सिंबल। तो आपको अगर आप डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा, डिनोटिंग लेटर से पढ़ करके। देखिए वही रजिस्टर है ना जो मैंने दिखाया यहाँ पे, देखिए। और देखिए बोर्ड आप मैच करवा सकते हैं अगर आप चाहे तो। देखिए यही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चार्जिंग आईसी है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग आईसी हो गया, यहाँ पे देखिए चार्जर एलसीडी लाइट आईसी लगा है उसके नीचे। तो ये हो गया आपका करेंट सेंस रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद है देखिए उसी का रजिस्टर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, और ये हो गया थर्मिस्टर रजिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर रजिस्टर जो होता है इसका काम रहता है, जैसे ये करंट सेंस करता है इसी तरह से ये टेम्परेचर सेंस करता है। ठीक है, ये आपको होल मदरबोर्ड में पूरा पीसीबी में ये 2 3 4 भी मिल सकता है। ठीक है, ये आपको चार्जिंग सेक्शन में एक मिल जाएगा, एक नेटवर्क सेक्शन में मिल जाएगा, कई मदरबोर्ड में कई मॉडल में वाईफाई सेक्शन में भी मिलेगा, और सीपीयू के पास भी मिलेगा। आपने ऐसा मैसेज देखा होगा, योर फोन इज ओवर हीटिंग, ड्यू टू दैट रीजन एट द मोमेंट योर फोन विल बी ऑफ इन 30 सेकेंड, या इस टाइप से योर कैमरा विल बी नॉट ड्यू टू ओवर हीट, योर कैमरा विल बी नॉट ओपन। इस टाइप से मैसेज आपने लोगों ने देखा है तो चैट में डालिए, चैट में डालिए आप लोगों ने इस तरह का मैसेज देखा है तो। जी सर, यस सर, यस। हाँ, तो ये इसी का काम रहता है, इसी का खेला रहता है कि ये इरर इरर का मैसेज देता है। जैसे ही अब ये कैसे देता है इसको समझिए। जैसे ये थर्मिस्टर को आप हीट करेंगे तो इसका वैल्यू आप एसएमडी से ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं क्लास में लाइव क्लास में दिखाता भी हूँ। अगर इसको आप हीट करेंगे तो इसका वैल्यू लो हो जाएगा। इसी तरह से एक पीटीसी रजिस्टर होता है जो टीवी वगैरह में यूज होता था, पहले पहले टाइम में मोबाइल में भी यूज होता था। पीटीसी को आप हीट करेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और इसको एनटीसी को अगर हीट करेंगे तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा तो करेंट पास होना, ये इससे क्या पता चल जाता है, जिसके साथ ये कनेक्टेड है तो उसको पता चल जाता है। और यहाँ पे वोल्टेज भी इसके साथ 1 जैसे चार्जिंग लाइन में ये 1.8 वोल्टेज इसको मिलता है, और जैसे इसका वैल्यू कम हो गया तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये सीपीयू को पता चल जाता है कहीं ना कहीं फोन दिक्कत है, टेम्परेचर से रिलेटेड कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये इसीलिए मैसेज देने लगता है। और यहाँ पे डेफिनेशन में यही चीजें लिखा लिखा हुआ है कि सर्किट को बचाने के लिए सीपीयू काम करना बंद कर देता है, सारा सेक्शन को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये आपको 3 4 मिलेगा, इसे इसे भी रजिस्टर बोलता है, कंफ्यूज नहीं होना है।
आपको एक ये 3-4 रजिस्टर आपको याद रखना है। 3 रजिस्टर, नॉर्मल नॉर्मल रजिस्टर, थर्मिस्टर थर्मिस्टर रजिस्टर, जिसे आप ये दूसरा नाम एनटीसी भी है, और इसका एक और आपको रखना है शंट रजिस्टर। ये रजिस्टर आपको 3 रजिस्टर याद रखना है, बाकी आप कहीं भी नहीं फंसेंगे फिर। उसके बाद कैपेसिटर वगैरह आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे। ठीक है सिद्धार्थ सर, आप है यहाँ? जी हाँ, जी हाँ, जी सुरेंद्र सर। हाँ सर, यहाँ तक रहने अच्छा, दीजिए। सारे कंपोनेंट्स को आपने इस पे दिखा दिया, बोर्नियो पे? हाँ सर, बोर्नियो पे तो ये दिखा दिए हैं। नहीं नहीं, कंपोनेंट सारे दिखा दीजिए, बोर्नियो पे कैसे हम होता है वो भी दिखा दीजिए। ठीक है। ठीक है, देखिए क्या तो क्या अभी है? फिर से सभी लोग मुझे बताइए कि ये जो रजिस्टर जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये क्या है? मुझे तो रजिस्टर लग रहा है, आप लोग बताइए। बताइए बताइए, आप लोग का चैट में मैसेज नहीं आ रहा है, बताइए क्या है ये जो जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और ये मेरा माउस का पॉइंट है जिस पे। चलिए आप लोगों का चैट देख लो एक बार। देखिए अभी भी बहुत लोग रजिस्टर बोल रहे हैं, कहाँ है आप लोग का ध्यान? देखिए ये रजिस्टर नहीं है, ये कॉइल है। जो जो कॉइल बोल रहे हैं उनका सही है। ठीक है, देखिए वैसे मेरे पता चल रहा है कि ये डार्क ब्लैक नहीं है, मिल्ट ब्लैक है, कॉइल है। और देखिए यहाँ पे अगर आपको दूसरा में दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर है, ये अपने आप पता चल रहा है ये डार्क ब्लैक है। और इसमें इसमें आपको डिफरेंस डिफरेंस नहीं लग रहा है, डिफरेंशिएशन आप नहीं छुटा पा रहे हैं। देखिए ये जो है बगल में ही ये 0 ohms का रजिस्टर है, देखिए डिफरेंशिएशन डार्क ब्लैक और लाइट ब्लैक। देखिए इसमें डार्क ब्लैक और लाइट ब्लैक। ठीक है, और देखिए ये, और दूसरा आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर सीरीज और पैरेलल आप लोग समझते हैं, सीरीज और पैरेलल। चलिए सीरीज और पैरेलल भी बता देता हूँ, ये भी बहुत सारा बेसिक है, कई लोग को ये पता नहीं चल पाता है। देखिए अगर एक साइड आप जीआर चेक करेंगे, एक साइड आप जीआर चेक करेंगे, जब भी आप जीआर चेक करते हैं पीसीबी में या कोई कंपोनेंट में, जैसे आप पूछते हैं, सब कई लोग हमारा स्टूडेंट सपोर्ट क्लास में पूछते हैं, तो उनको पूछता हूँ कि सीरीज में है या पैरेलल में, तो सर बोलता है सर उसका जानकारी नहीं है, ये क्या होता है? तो देखिए जैसे कि ये रजिस्टर जिनको पता है वो लोग बताएंगे, और जिनको नहीं भी पता है वो भी बताने की कोशिश कीजिए कि ये जो रजिस्टर है, शंट रजिस्टर, ये सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में, बताइए। क्वेश्चन आंसर से क्या होता है, आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो सभी लोग जिनको नहीं भी पता है वो लोग वो भी बताने का कोशिश कीजिए। हाँ देखिए बहुत बहुत लोगों एक पैरेलल 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 में है सर। चलिए ठीक है, जिनका जिन जिन ने पैरेलल बताया है उनका सही है। और ये जो दोनों साइड गोल्ड कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, ये क्या सीरीज में है? अगर आप जीआर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये इस पे, अगर ये देखिए ऊपर वाला एक साइड ग्राउंड है और एक साइड सप्लाई है, वर्किंग है, तो अगर इस साइड आप चेक करेंगे तो सप्लाई आएगा या तो ओएल आएगा। अगर दोनों साइड सप्लाई या ओएल आए, दोनों साइड, यहाँ जैसे कि ये R461 है, तो रजिस्टर 461 नंबर है इसमें। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो दोनों साइड, या हो सकता है एक साइड सप्लाई आए एक साइड ओएल आए, तो ये हो गया सीरीज में। ठीक है, सीरीज में हो गया पुल अप। सीरीज आप समझिए, पुल अप पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर सीरीज पैरेलल समझने के बाद पुल अप पुल डाउन समझा दूंगा। तो ये हो गया आपका सीरीज में, और यही एक साइड ग्राउंड रहेगा तो ये हो गया पैरेलल। ठीक है, सीरीज पैरेलल ऐसे समझ लीजिए, अगर एक साइड ग्राउंड एक साइड सप्लाई तो वो हो गया पैरेलल, और दोनों साइड सप्लाई तो हो गया सीरीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे इसमें बीट मैप से आप पता कर सकते हैं, या तो मल्टीमीटर से सीरीज पैरेलल पता कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए कॉइल, अब एक कैपेसिटर का भी बता दे रहा हूँ। देखिए मदरबोर्ड में आपको सबसे ज्यादा कंपोनेंट मिलने मिलने वाला है कैपेसिटर। रजिस्टर से भी ज्यादा कैपेसिटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में कितने लोगों को पता है? चलिए मैं बहुत ही आसानी से, आसानी भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। आ, चलिए कितने लोगों को पता है कैपेसिटर के बारे में, थोड़ा बता दीजिए मुझे। सर पता है, सौरभ जी लिख रहे हैं सर पता है। तो थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कीजिए कि क्या काम है सीरीज का, कैपेसिटर का। अगर सीरीज में लगा हुआ है तो क्या काम है, पैरेलल में लगा हुआ है तो क्या काम है? चलिए अच्छा, ठीक है। देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर थर्मिस्टर रजिस्टर दिखा दीजिए। ठीक है, देखिए तो थर्मिस्टर रजिस्टर अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ हार्डवेयर सॉल्यूशन में, और रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड। और देखिए अगर आपको देखना है तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे, ऐसे पढ़ पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा थर्मिस्टर। देखिए इस पे जो क्लिक करेंगे थर्मिस्टर पे, तो देखिए ये मुश्किल से 2 3 4 मिल सकता है पूरा होल मदरबोर्ड में। देखिए यहाँ, देखिए 2 है, एक है कहाँ पे, एक डिस्प्ले आईसी के पास है 100। ठीक है, ये भी थर्मिस्टर है। यहाँ पे देखिए TH लिखा हुआ है, थर्म 100 किलो वैल्यू भी लिखा हुआ है। तो दूसरा रजिस्टर से अलग रहता है, ये थोड़ा उठा हुआ रहेगा। ये नहीं फिर की कोयल जैसा नहीं रहेगा, ये आपको रजिस्टर जैसा ही मिलेगा, थोड़ा उठा हुआ मिलेगा। दूसरा देखिए एक है यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में, यहाँ पे देखिए। ठीक है, बहुत रजिस्टर से थोड़ा छोटा दिखेगा आपको, उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, देख लिए। थर्मिस्टर रजिस्टर यही करंट सेंस करने का काम करता है, करंट को सेंस, सॉरी, टेम्परेचर को सेंस करता है। टेम्परेचर ये डिटेक्ट करने से क्या करता है, अपना वैल्यू कम कर लेता है। और वैल्यू कम हो जाएगा तो वोल्टेज भी, करंट भी इसमें कम हो जाएगा। तो सीपीयू को मैसेज चला जाता है कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये दिक्कत, टेम्परेचर से रिलेटेड मैसेज आना लगता है डिस्प्ले पे, और सभी चीजें काम करना बंद कर देता है। कई बार फोन ऑफ हो जाता है, और जैसे ही सही हो जाता है टेम्परेचर तो फिर ऑटोमेटिक काम करने लगता है। चलिए कैपेसिटर के बारे में बता दे रहा हूँ। तो कैपेसिटर देखिए, देखिए कैपेसिटर सबसे ज्यादा मिलने वाला कंपोनेंट में से एक है। सभी पूरा मदरबोर्ड में आप अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको कैपेसिटर दिखेगा। तो कैपेसिटर का 2 काम है, अगर सीरीज में रहा तो काम चेंज हो जाता है, पैरेलल में रहा तो काम चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों जगह पे अलग अलग काम है। और मॉडल आप लोगों को पता है ये चीज है, वो एडवांस में आ जाता है, चलो नहीं बताऊंगा। देखिए जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी मल्टीमीटर के बाद भी अगर आप, एक और चीज होता है GR, जो हो गया आपका कूल टेस्टिंग, और एक होता है हॉट टेस्टिंग, और एक और चीज होता है जो कि क्लास में बताऊंगा। उसके बाद भी अगर आपको GR भी मिल रहा है तब भी नहीं काम कर रहा है, वोल्टेज भी मिल रहा है तब भी नहीं काम कर रहा है, फिर उसके बाद का चीज, एक और चीज टेस्टिंग करना होता है। कई बार आप बोलते हैं कि सर GR भी आ रहा है, वोल्टेज भी आ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, IC भी चेंज कर दिया। तो उसके आगे का चीज भी होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कहाँ थे टॉपिक पे, कैपेसिटर के बारे में समझना है। कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा रहेगा, कैपेसिटर कहाँ अगर पैरेलल में लगा रहेगा तो उसका काम रहेगा AC करंट को ग्राउंड कर देना, और DC को फिल्टर करके आगे भेजना। ठीक है, पैरेलल में लगा रहेगा तो। और वही अगर सीरीज में लगा रहेगा तो वो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को फिल्टर करके आगे भेजेगा, फ्रिक्वेंसी सिग्नल को फिल्टर करके आगे भेजेगा, सीरीज में लगा रहेगा तो। ठीक है, फ्रिक्वेंसी होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, फ्रिक्वेंसी के माध्यम से सुन रहे हैं। वेव होता है, वेव फॉर्म में, जैसे आप किसी मशीन में देखे होंगे ग्राफ बनता रहता है, तो उसी सिग्नल को फिल्टर करने का काम करता है अगर वो सीरीज में लगा रहेगा तो। ठीक है, तो आप लोग जो मैंने अभी बोला आप लोग चैट में एक बार डाल दीजिए कि कैपेसिटर के बारे में, सीरीज में रहेगा तो क्या काम करेगा, और पैरेलल में रहेगा तो क्या काम करेगा। तो आपका रिपीट भी हो जाएगा और मुझे पता भी चल जाएगा कि आप समझ गए।
ठीक है, चैट में डालिए। करंट या वोल्टेज देखने सवाल पूछता है, वोल्टेज। करंट या वोल्टेज, देखिए कैपेसिटर का जो काम है डीसी वोल्टेज को फिल्टर करके आगे भेजता है, तो उसमें जैसे वोल्टेज हुआ तो करंट भी फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, बंद करेगा अभी। हाँ देखिए रोशन सिंह लिख रहे हैं सीरीज में रहेगा तो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करेगा, बिल्कुल सही बोला आपने। और पैरेलल में रहेगा तो डीसी वोल्टेज को, ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वोल्टेज या करंट, जैसे ही वोल्टेज फिल्टर होगा करंट भी फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अगर एसी वोल्टेज रहा तो उसको ग्राउंड कर देगा और डीसी वोल्टेज को फिल्टर करके आगे भेजेगा। ठीक है, पैरेलल वाला। और जैसे ही सीरीज, अगर सीरीज में रहा तो उसका काम अलग हो गया, फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फिल्टर करके आगे भेजेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए सभी लोग डालिए ये कैपेसिटर के बारे में जो मैंने अभी बताया, आपको रिपीट भी हो जाएगा आपका, और पता भी चल जाएगा कि मुझे आप कैपेसिटर के बारे में भी समझ गए। एक क्लास में मल्टीमीटर, रजिस्टर, शंट रजिस्टर, थर्मिस्टर सब समझा दिया। सभी को समझ में आ चुका है दोस्तों, या कुछ रह गया? चलिए, कितने लोगों को क्लास आज की समझ में आई? थोड़ा कैमरा चालू करके, अभी अनम्यूट का परमिशन दिया है। कितने लोगों को आज की क्लास समझ में आई? चिनाराम भी है हमारा सर आ चलिए, चुका। सर सीताराम भी थोड़ा है, थोड़ा समझ में आया। नहीं सकते ना, भी थोड़ा थोड़ा समझ नॉर्मल में आया है। नॉर्मल। चलिए, समझ सर में तो हमें तो आया। बहुत कुछ समझ में आया। सर ये चीज समझ जी समझ सर, में आ थोड़ा रहा थोड़ा है। समझ में आया है। चलिए, थोड़ा थोड़ा भी वीडियो कॉइल मिलेगा तो नहीं फिर और पता था, समझ में कॉइल आएगा। बताए हैं सर ये और चीज नहीं समझ में आ रहा है। थर्मोरजिस्टर बताए हैं। चलिए, जिनको कुछ नहीं रजिस्टर समझ में क्विक में मतलब कैसे थोड़ा थोड़ा समझ सर में आया, बट थोड़ा भूल गया भैया, अभी फिर से और एक बार रिपीट करना चाहिए हम लोगों को। चलिए, अभी सरफराज सर, एक बार आप भी थोड़ा सा इसको अपने शब्दों में, शॉर्ट में, जो आज बताया ना, उसी को थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए सर, मैं तो तैयारी हूँ, अगर मदरबोर्ड लेके बैठा हूँ रेडी। हाँ, मदरबोर्ड में दिखा दीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। आप मदरबोर्ड में उसको दिखा दीजिएगा, चलेगा? कितने लोग मदरबोर्ड में देखना चाहते हैं? कि ये तो फिर समझ में आएगा ना, कि मदरबोर्ड में दिखाएंगे कंपोनेंट का तो और मजा आएगा। जी सर। जी सर। चलिए, समझ बढ़िया। में एक बार जी कैमरा सर। चालू कर दीजिए, आज काफी स्टूडेंट भी हैं। और किलो वाला कितने लोगों को फ्री बॉर्नियो भी चाहिए, ये बताइए। कितने लोगों को फ्री बॉर्नियो चाहिए? आज संडे है तो आप लोग को एक फ्री बॉर्नियो भी मिलेगा। करना कुछ बोलिए। नहीं है, क्लास की जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, क्लास की नोट्स को आपको हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पर पोस्ट कर देना है, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप ग्रुप देता हूँ, वहां पर भी आप, मतलब फेसबुक या फिर टेलीग्राम के ग्रुप, सर जो भी आप। हमारे फ्रेंड्स दोस्तों को दो बोलिए तो। और सरफराज सर, बोर्ड होता क्या है ये भी बता दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को तो बोर्ड मतलब कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि बोर्ड क्या होता है। ठीक है, तो बोर्ड के बारे में बता दीजिएगा। और अभी कंपोनेंट को आप लोग को दिखाया जाएगा कि मदरबोर्ड पे कैसे दिखता है, तब तो हमारा पक्का हो जाएगा, कि तब तो क्लियर हो जाएगा ना, बिल्कुल भाई। और उसको फिर नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग एक काम करेंगे, जिनको फ्री बोर्ड न्यू चाहिए, हमने फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया है और टेलीग्राम का भी लिंक दे देता हूँ, जो नोट्स बना के आप लोग वहाँ पे डालेंगे। आइडिया में तो कॉल लग रहा है, जियो में नहीं लग रहा है, फोन कार्ड प्रॉब्लम आ गया होगा। तो कल सुबह देखिएगा, Facebook या फिर इंटरनेट का अगर काम चालू रहता है ना तो बंद रहता है। हाँ तो बंद रहता है। ठीक है, मतलब ये आपका क्या होने वाला प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। चलिए, मैंने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दे दिया है। दोनों में से किसी को भी आप जोड़ सकते हैं। और जिन लोगों को ऑनलाइन क्लास में डर लगता है कि यार ऑनलाइन में कैसे क्लासेस होंगे, तो चेनाराम जी, चूंकि आप ही सबसे हमारे बेस्ट रहेंगे इस मामले में बताने के लिए, तो एक बार आप सभी का थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दें कि कैसे आपने ऑनलाइन में क्लास जुड़े थे, और पहले आपके पास क्या टूल्स थे, अभी क्या आ गए हैं, एक बार सभी को दिखा देंगे।
ताकि उनको भी थोड़ा सा ये लगे कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, अरे सर ऑनलाइन में हम कैसे सीखेंगे। कितने लोगों का ये डाउट है कि ऑनलाइन में हम हार्डवेयर का काम कैसे सीखेंगे? कितनों को ये डाउट है, थोड़ा बताएं। कितनों को ये डर लग रहा है ऑनलाइन में हम कैसे सीखेंगे? सर सभी को लग रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अभी देखिए, थोड़ा सा इन चिन्नाराम जी को देखिए, पहले दूसरे की दुकान पे काम करवाते थे। आप में से भी बहुत बिल्कुल सारे सर। के जो कि दूसरे यहाँ काम करवाते हैं, है ना? सर मैंने ऑलरेडी एक कोर्स ज्वाइन किया था, अच्छा अच्छा। उसमें से फिर कुछ समझ नहीं आया। मैंने आज दूसरा कोर्स ज्वाइन किया है, जो मैंने आपका कोर्स सर ज्वाइन किया, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो समझ आ रहा है इसमें से। चलिए, तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने कहीं ज्वाइन किया होगा, वहाँ पे आपको एक ही ट्रेनर मिल रहे होंगे, है ना? यहाँ पे आपको हाँ चार सर। चार ट्रेनर मिलेंगे। एक ट्रेनर से नहीं समझ में आया तो दूसरे ट्रेनर सिखवा देंगे, मगर जब भी मैं वो कोर्स पढ़ता था, मुझे पढ़ के ही नींद आती थी। सोच रहा मैंने इतना टाइम दिया चलिए, क्लास भाई पे। कहाँ से है? जी मैं कश्मीर से हूँ। चलिए, नाश टेलीकॉम भी हमारे कश्मीर से ही है। नाश टेक्निकल भी हमारे कश्मीर से है। तो चेनाराम जी, आपको मैंने कोहोश बना दिया है। एक बार अपने दूसरे मोबाइल से कैमरा चालू करके दिखा दो, बाकी लोग का भी थोड़ा सा हौसला अफजाई करें कि यार आपका हो गया, आपने कर लिया, तो बाकी लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बता देंगे। नमस्कार सर। सर सर भाई का नंबर मेरे को सेंड कर लेना, ये जो है ना, कश्मीर से भाई आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। व्हाट्सएप कर लेना सर, इसके साथ मैं बात कर लूंगा। ओके ओके। चेनाराम जी, कोई आप एक सिस्टम को म्यूट कर देंगे मेरा कम्प्लीटली भी सर तभी। साल 1.5 साल हो गया आप कोर्स किया हुआ। हाँ, मैं पहचान रहा हूँ आपको। नहीं, आप तो जानते होंगे, ये नहीं ना जानते हैं अच्छा सर। अच्छा, ये नहीं याद है। ओके ओके ओके। थोड़ा एड्रेस से बोल दूंगा सर, जो अच्छा लगता है वो बोल देना चाहिए। हाँ चलिए, तो एक बार हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ऑनलाइन हम लोग सीख सकते हैं। चलिए, दिखा दीजिए। पहले जो है मेरा एक बता देता हूँ कि मैं जो ये पुराना वाला जो आयरन है मैं यूज किया करता था, 100 रुपीज वाला आयरन जो आता है वो वाला यूज किया करता था। और अभी जो है ये वाला आयरन यूज करता हूँ। उसके बाद में मैंने माइक्रोस्कोप लिया क्लास के बाद में। उसके बाद में लैपटॉप भी तो है पुराना जो कभी यूज नहीं किया करता था, बट अभी सॉफ्टवेयर के लिए हमेशा यूज करता हूँ। और ये रहा मेरा डीसी मशीन और दोनों। पहले जो तरीके मैं दूर जाता था, दूसरों के पास में काम करवाता था। यहाँ से 30 किलोमीटर में डेली अप डाउन करता था। डेली यहाँ से मार्केट जाके वहाँ करवा के लेके आता था। और कभी कभी तो होता था कि वो बोलता कल देता हूँ, कभी बोलता परसों देता हूँ। फिर भी डेली अप डाउन करना पड़ता था। मिलता 400 था, और 400 का 500 का उसमें पेट्रोल चला जाता था। उसके बाद में मैंने एक दिन इंस्टाग्राम में आपका ऐड देखा था, 99 रुपीज का ऐड था, 3 डेज का स्किल कैंप का। तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। और आज देखिए, आरएम की टीम के सपोर्ट की वजह से आज मैं पूरा काम कर पा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पूरा सब। आप शॉर्ट फुल शॉर्ट माइनर शॉर्टिंग वगैरह पूरा काम कर रहा हूँ सर। ये बताइए, ऑनलाइन में हार्डवेयर कैसे सीखा? बहुत सारे लोगों का यही डाउट है, ऑनलाइन में अच्छा है सर। हार्डवेयर कैसे? पूरा जो डेली ऑनलाइन को दिखाया जाता था, डेली मदरबोर्ड पे भी दिखाया जाता था। और दूसरी बात है, व्हाइट बोर्ड पे पहले लिखने के बाद में जो है मदरबोर्ड पे प्रैक्टिस कराई जाती थी। तो उसमें समझने भी बहुत आसान है, समझ में आता था सर। सुनील अच्छा सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया था। और सरफराज सर ने भी सर बहुत अच्छे से समझाया था सर। पहली बार जब मैंने किया था उस समय सरफराज सर थे, और दूसरी बार जब किया उस समय सुनील सर थे। तो दोनों ने भी बहुत अच्छे से समझाया सर। चलिए, और अच्छी। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में जो सर क्या नाम सजाद सर है, वो सर भी बहुत मुझे अच्छे से। आपसे बात करनी है। जी सर। हाँ संतोष कुमार, बात करेंगे आपसे, करेंगे। चलिए, तो देखिए, छोटी सी बात है। अगर चेनाराम जी भी कर सकते हैं, दूसरे से काम करवाते थे, इनका हो गया, तो कितने को लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा? बस चैट में लिखिए, अगर इन्होंने कर लिया तो मुझसे नहीं होगा। कितने को ऐसा लगता है कोई ये कहीं से आप ही की तरह, इनकी भी दुकान है जैसी आपकी थी, आप ही की तरह ये भी मल्टीमीट छोटा वाला, क्या बोलते हैं उसको, यूज कर रहे हैं अपना 100 रुपए वाला शोल्डरिंग आयरन? तो पहले सर 100 रुपए वाला मल्टीमीटर यूज करता था, अभी डिजिटल मल्टीमीटर यूज करता हूँ सर। तो बस, अगर वही छोटी सी बात है, अगर इन्होंने कभी हम ना ऑफलाइन में आए,
न कभी इनसे जो भी बातें हुई सब ऑनलाइन में हुई, कभी रूबरू मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मगर जरूर मिलने से पहले तो हम जब हम मिलेंगे तो कह सकेंगे ना कि अरे सेना राम जी आप तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक है, जी सर, कोशिश करने में क्यों नहीं होगा। चलिए तो बिल्कुल होगा। सक्सेस हो गया उसकी गारंटी हमारी है सर। आरएम की टीम के कोर्स के साथ में हम 100% सक्सेस हो गया। हम सक्सेस हो सकते हैं अलग से। बिल्कुल, अब इनका हुआ तो आपका भी होगा। ठीक है सरफराज सर, एक बार कंपोनेंट दिखा दीजिए सभी को और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो लोग हमारी फुल कोर्स भी स्टार्ट, अच्छा मैं लिख नहीं सकता, चलिए खान सरफराज सर आपके लिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, खान मोबाइल सेंटर, तो कैसे ये कर पाएंगे? आप ही इनको गाइड करें। खान मोबाइल का कहना है कि ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है, तो क्या आप इनको गाइड कर पाएंगे, मतलब ये सीख पाएंगे? चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिपेयर माई मोबाइल की आज के क्लास पर। देखिए, जो क्लास 2 में जो पढ़ा है ना वो भी सीख गया, आज मास्टर बन गया वो। क्लास 2 तक जो पढ़ा है, पढ़ाई के ज्यादा नहीं, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सीखने का जज्बात होना चाहिए। सिखाने के लिए तो हम लोग बैठे हैं, आपको सिर्फ मेहनत करना है और हमारे साथ जुड़ के रहना है। जितना देर जुड़ के रहोगे सपोर्ट क्लास में, उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा। और आपका प्रैक्टिस, अभी एक भाई भी बोल रहा था सर हैंड स्किल कैसे हो जाएगा। हैंड स्किल भी आपका हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग सिखाते हैं ना दोस्तों, आपको उस तरह से काम करना है। जैसे आप ऑफलाइन पे जाते हो, वहां भी हाथ पकड़ने नहीं सिखाता है, वहां भी क्या होता है डिजिटल बोर्ड पे सिखाता है। हमारा कुछ दोस्त जाके आए ना, पीछे बैठ ज्यादा सवाल करते उसको और पीछे ढकल देते हैं, उसका बात नहीं लेते। तो आपको पहले 2 दिन 3 दिन क्लास लीजिए, हमारा सपोर्ट क्लास लीजिए, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए। 100% आप लोगों ने देखा, अभी 150 स्टूडेंट है, 146। इसमें से बहुत सारे लोगों को कुछ, अभी चिन्नराम का ये तो हमारा खरीदे किया हुआ नहीं है, वो तो स्टूडेंट ही था। ऐसा बहुत स्टूडेंट, नासिर भाई है जो हमारा कश्मीर का, उन्होंने अभी भी हमें सवाल का वो सवाल पूछते रहते। मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, जैसे कि हमने कुछ मोबाइल बनाया तो अभी भी हम सपोर्ट देते हैं लोगों को। एक सर मैंने मेरा कल का भी एक का सपोर्ट का था, उनका हमने नासिर भाई का भी सपोर्ट देके उनका काम बना दिया, पर उसका क्लास देखो खत्म हो चुका है, फिर भी हम लोगों ने उनको सपोर्ट दे दी। बैटरी कनेक्टर का था, ऑनली हीट किया तो बैटरी कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये प्रॉब्लम उनको सॉल्व हो गया। तो ये देखिए कल का, अभी तारीख देखिए आज का, इधर टुडे दिख रहेगा आप सभी को। तो इनका अभी जो बात कर रहा था नसीर भाई, उनका ही है जो कश्मीर से था। तो सपोर्ट इस तरह से कहाँ भी आपको मिलना मुश्किल है। अभी देखिए हमारा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे है ना जो आपका काम बनने का, हमने कुछ वीडियो भी बना के रखे हैं, देखिए ये तहे से शुक्रिया किया हमारा, जैसे सैल्यूट सर। तो इस तरह सपोर्ट मिलना मुश्किल है। हम लोग खुद काम करते हैं, आप जहां जाते हो ना वो खुद काम नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ थ्योरिटिकल पढ़ाते हैं। हम लोग अभी देखिए डबल डेकर हो, सैंडविच बोर्ड हो, अभी हमारा एंड्रॉइड का कोई भी मॉडल हो या वन प्लस हो, हर मॉडल का हम काम करते हैं। और सपोर्ट क्लास में आपको हम दिखाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट का काम क्या है, वर्किंग क्या है। जैसे अभी हमारा जो सर था, उसने बताया आपको, शैलेंद्र जी ने, किस तरह से काम करता है कैपेसिटर रजिस्टर, इसका ओम कैसे बढ़ जाता है, पहचानना कैसे है। ये देखिए अभी इसका सीपीयू निकाला हम, ये भी निकाला वन प्लस का। ये कुछ देखिए, कुछ लोगों का कहना रहेगा सर ये निकल गया, क्या करना चाहिए। अभी जो कंपोनेंट आपको दिखा रहा था, ये मदरबोर्ड कंपोनेंट है। कोई भी हैंडसेट के अंदर देखो, एक डीसी टू डीसी आईसी रहते हैं, एक पावर आईसी रहते हैं। पावर आईसी पहचानने का तरीका मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ये जो पावर आईसी रहेगा उसके आजू बाजू में बहुत सारे कॉइल लगा रहते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 कॉइल। इसको किसी को 9 रहते, किसी को 5 रहते हैं, किसी को तो डबल पावर आईसी, किसी को 3 3 पावर आईसी लगा रहते हैं।
3 पावर आईसी क्यों लगा रहे थे, ये आपको समझना है। 2 पावर आईसी क्यों लगा है और सिंगल पावर आईसी क्यों लगा है। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो इसको क्या कैपेसिटर कहा जाता है, दोनों बाजू में इसका जो सिरा रहता है, देखो उसका काम क्या रहते। ये छोटा छोटा जो 12 लेग का 1 लेग का आईसी लगा रहता है उसको क्या काम है। ये डायोड कौन सा है, जीनो डायोड है क्या रेक्टिफायर डायोड है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बूस्ट कॉइल में बक कॉइल में क्या अंतर है, कैसे हम पहचानेंगे, उसका जीआर कैसे चेक करेंगे। इस तरह से आपको काम है। देखो रजिस्टर कैसे रहते हैं, थोड़ा सा चैप्टर है सर, मैं अभी बात है अभी बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूँ। या OnePlus का 60 है। तो ये जो छोटे छोटे आईसी लगा रहता है क्या काम करेगा, हर एक सेक्शन को आपको समझना चाहिए। अभी एक भाई ने पूछा बोर्नियो क्या होता है, बोर्नियो भी पता नहीं है तो क्या काम करोगे, कोई बात नहीं है। बोर्नियो के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टूल्स रहते हैं जिसमें हमारा लेआउट स्कीमेटिक, उसके बाद हमारा बीट मैप, जो आसानी के साथ आप काम को फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। जो पुराना भाई है हमारे साथ पहले काम करते थे, उनके लिए एक पुस्तक आता था, मेरे पास वो पुस्तक है, वो देख के हम कहाँ से कहाँ लाइन गया वो हम दिखाते थे। पर उसके बाद क्या हुआ, तो अगर वो पुस्तक पे नहीं है, नोट्स पे नहीं है, तो हम दूसरा मोबाइल ढूंढ के हम फॉल्ट को फाइंडिंग करते थे, पता नहीं था कहाँ से कहाँ लाइन गया। तो अभी बोर्नियो पे क्या किया, उसी फॉल्ट को फाइंड करके आपको बताता है जी इस तरह से फॉल्ट को फाइंड किया जाता है। तो इसलिए बोर्नियो पहले हमें परचेस करना पड़ता है। जैसे कि हमारा बोर्नियो का टूल्स है, इसमें क्या आता है, पहले मोबाइल का देखो फोन का सोल्यूशन है, सिस्टम ऑन द चिप SOS, और आईसी डेटा सीट, और उसमें आईसी डेटा वैल्यू का डायोड वैल्यू। ये डायोड वैल्यू क्या होता है ये भी आपको समझना जरूरी है दोस्तों। इस तरह से आपको काम करना है। आओ मास्टर लेके थे बंदा है खुले लगा, वही पिंटा खुले लगा, पिंटा। इस तरह से आपको काम करना पड़ता है, किस तरह से, जैसे कि बोर्नियो के थ्रू आपको फॉल्ट फाइंडिंग को आसानी के साथ हम समझ पाएंगे। इसमें मैं कुछ फॉल्ट फाइंडिंग दिखाता हूँ आपको, जैसे कि डेट का जो दिखाया अभी उसी का मैं दिखाऊंगा, Redmi 9 का। उसी का बोर्ड देखा के आपको मैं डायरेक्ट वैल्यू कैसे चेक करना पड़ता है। कोई भी मॉडल होगा तो उसमें देखो पहले बिट मैप है, बिट मैप में क्या होता है, जो लाइन कहाँ से कहाँ जाता है ट्रैक को हमें मालूम पड़ता है। और उसके बाद हमारा रहता है डायोडा। डायोडा का मतलब है जो वैल्यू रहते हैं हम जो चेक करते हैं वो डायोडा मोड पे, उसका हमें कितना जीआर आना चाहिए उस पे लिखा है। जैसे कि हमारा लाइट सेक्शन हो, ग्राफिक्स हो, इसमें हमारा जीआर कितना आता है, इसमें हमें आसानी के साथ मालूम पड़ जाता है। कुछ भाई बोल रहा था ना जी हम रजिस्टर बॉक्स भी कैसे चेक करेंगे, कितना ओम का है, वो भी हम इसको कुछ सिस्टमेटिक में जाओगे तो पता चलेगा इतना ओम का रजिस्टर है। ये हमारा पहला टैब हुआ, बीटी मैप हुआ, दूसरा टैब डायोडा मोड हुआ, तीसरा टैब है हमारे इसमें इन आउट का भी वोल्टेज दिया गया है, या आईसी ऑन चिप भी दिया गया है। इसमें आईसी ऑन चिप का मतलब क्या होता है, उसमें आपका जो आईसी का अंदर जो पैड लाइन है उस पैड लाइन का जीआर भी हमें पता चलता है। देखिए सभी को दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, ये देखो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अगर कोई भी आईसी अगर वर्किंग नहीं करता है, इनपुट लेता है वोल्टेज आउटपुट नहीं करता है, या चार्जिंग दिखाता है चार्जिंग स्टोर नहीं होता है, तो कहाँ फॉल्ट हो सकता है। इस तरह से आईसी का हमने जीआर वैल्यू ले सकते हैं, ये बोर्नियो के थ्रू, इसको हम चिप ऑन सीट कहा जाता है उसको। उसके बाद आपका है देखो इन आउट का वोल्टेज रहते हैं, कहाँ कहाँ आपका वोल्टेज आपका इन होके आउट हो जाएगा, इसको भी आसानी के साथ आप काम कर सकते हैं। अब उसके बाद है हार्डवेयर सोल्यूशन। हार्डवेयर सोल्यूशन में क्या क्या है, जिसमें देखो बैक कैमरा, कैमरा डेटा सेट डेटा है, उस चार्जिंग का है, कंपोनेंट नेम है। सबसे बढ़िया है दोस्तों, जितना जो प्रॉब्लम आपके पास आता है तो कौन सा जगह पे आईसी लगा है वो कंपोनेंट नेम पे आपको पता चल जाते हैं। समझो आपका लाइट का काम बनाना है तो आपको पूरा चारी बाजू का सील्ड निकालना नहीं पड़ेगा, आपको उतना ही कटिंग करके
उसके लिए मशीन भी आता है, कटर मशीन भी हम दिखाएंगे। है क्या बाहर कटर मशीन हमारा? तो कटर मशीन से कटिंग कर सकते हो, 1 नंबर कटिंग हो जाता है एकदम। और उतना ही कटिंग होगा तो ना, कुछ लोग गर्म करके निकालते हैं ना, कभी कभी हमारा आईसी खराब हो जाता है, या आईसी के बल्ब खराब हो जाता है, या नीचे का जो बोर्ड रहता है वो गर्म हो जाता है। तो कभी भी इस जो हमारा पास है 12 का 1 नंबर एकदम है, इसको आप खरीदे कीजिए। इसका पहले भी 2-3 मैंने लिया था, उससे भी सही नहीं हो, पर ये बहुत जबरदस्त काम करता है। मैंने इसी का भी अभी देखो कैसे कटिंग किया है, आपको दिखाता हूँ दूसरा बोर्ड पे। देखो ये रजिस्टर आपको सर ने बताया था, ये देखो। अभी हम आपको दिखाएंगे जो थर्मिस्टर भी लगा है हमारा, कहाँ कहाँ लगा है, बोर्ड पे भी दिखाएंगे। ये देखिए हमारा सीपीयू के बाजू में भी है, पत्थर कटिंग करना पड़ता है, उसको कटिंग करेंगे। ये थर्मल, इससे हमारा कभी कभी लोगो हैंग होता है, कुछ देर बाद बंद पड़ जाता है, तो भी इस थर्मल का अपना प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। तो बोर्नियो पे एलसीडी लाइट का भी दिया गया है, हर एक सेक्शन को आपका दिया गया रहता है उसमें। ये देखिए मैंने कैन को कटिंग किया, इस तरह से कटिंग किया, देखिए। सभी दिख रहा है कैन कटिंग कैसे किया मैंने? तो कभी कोई मुश्किल नहीं आता है उसको ज्यादा। आप गर्म करके निकाल, तो अगर हैंड इसका अच्छा रहेगा तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो ज्यादा रिस्क लेना जरूरत नहीं। अगर आपको सिर्फ लाइट का काम करना है या चार्जिंग काम करना है, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं उसको। ये देखिए हमारा थर्मल का रजिस्टर बोर्ड पे, दोनों में कितना अंतर है देखिए। ये थर्मल रजिस्टर देखा ना, थोड़ा सा हाइट में है। सर बोल रहा था अभी आपको, मैंने मदरबोर्ड पे दिखाया, इस तरह से आपको रहते हैं। और उसका चेक करने का तरीका, थोड़ा सा गर्म करना और उसके बाद मल्टीमीटर लगाना, वो वेरिएशन करेगा। रेगुलर रजिस्टर वो कम ज्यादा नहीं होगा। थर्मिस्टर अगर रहेंगे ना, उसका वैल्यू जब गर्म करोगे तो कम हो जाएगा, ठंड करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, उसका उल्टा रहता है। उसमें भी एनटीसी और पीटीसी का भी रहते हैं। दिख रहा है सभी? ये सुनो, क्लियर एकदम। देखो थोड़ा सा हाइट में ऊंचा रहता है उसको। और बोर्नियो की जानकारी और चाहिए तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी जो मैंने तो कुछ बताया आपको, कुछ निकालने की कोशिश किया, तो कैसे लगा आपको बताइए। और आज ये 9:22-24 हो गया। हाँ, किसी का क्वेश्चन है तो समझ में आ गया? देखो बोर्ड पे ये अभी कुछ कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा सर ये क्या है, ये ब्लैक रहते हैं, लाल रहते हैं, ब्लू रहता है, क्या होता है, इसको भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता है उसको। कौन चलिए, बताइए ये क्या है? एक डाउट बार और मैं देखिए। क्लियर हुआ क्या? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने लोगों का डाउट थोड़ा सा और क्लियर हुआ? किसी बिल्कुल को सर, डाउट डाउट है? क्लियर। बिल्कुल सर। थोड़ा हाँ क्लियर सर का हो देखिए, गया। जब वीडियो देखेंगे तो और भी बाकी भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वीडियो देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, और जब वो बोर्ड न्यूज से क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिली अभी तक क्लास की कोई भी। रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं कल ग्रुप में डाल दूंगा इसको, ठीक है, दोनों ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर। नया बनने का प्राइस कितना आ जाएगा? नया बोर्ड का प्राइस है अभी 35,000 मेरे पास है सर ऑलरेडी बोर्नियो। बोर्ड है, चलिए अच्छी बात है। जिनके पास बोर्ड नहीं है, अगर आपको फ्री बोर्ड चाहिए तो नोट्स बना के आप हमारे ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, तो उन लोगों को बोर्ड फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके लिए थोड़ी सर मेहनत ये करनी पड़ेगी। किस चीज का नोट बनाना है सर? जो क्लास की नोट्स है उसको, जो क्लास में बताया हेलो जा रहा है सर। उसको बनानी है। देखिए मैं ठीक सर है जब दिखाता हूँ। मैंने, हेलो सर। हाँ सर। हाँ सर, मैंने जब ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया तो मैंने सारे टूल लिए थे, तकरीबन वो हेलो, आए थे 45-60 हज़ार के मैंने लाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा टू एक सवाल है जी सर।
हाँ बोलिए बोलिए। मुझे वो एक सवाल पूछना था, जो बोर्नियो में जो डायग्राम में जो शॉर्ट फॉर्म में जो दिया हुआ था होता है ना, तो हाँ जो बीडीडी हो गया, कुछ कुछ भी मतलब हाँ उसको उस चीज का जो शॉर्ट फॉर्म में दिया है उसको लॉन्ग फॉर्म में पता लगाने का कोई अलग सा किताब, हैंडबुक ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या? हैंडबुक है, हैंडबुक है वो। अच्छा अच्छा आपने बता दिया, आपको वो भी वहाँ पे दिया जाएगा। कहाँ पे? आपको जो ग्रुप है ना आपका, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वैसे ये हमारे ऐप में भी है, वहाँ से भी आप ले। एम में सर हम चेक किया था तो उसका उसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब हेलो सर, ऑनलाइन टूल कहाँ मतलब से? हाँ सर हाँ। अपना ऐप ऑनलाइन कौन सा है सर? क्या बोल रहे हैं? अपना ऑनलाइन ऐप कौन टूल सा है कहाँ सर? से देखे सर? पहले मेरा एक अब पहले मेरा सवाल। अच्छा नहीं, एक बार में सभी लोग बोल पा रहे हैं तो दिक्कत हो जा रही है। ठीक है, अब जिनको ही बात करनी है तो चलिए मैं एक बार गुलाब जी को अनम्यूट करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। जी गुलाब जी बताइए। अच्छा देखिए, फुल कोर्स भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी अपडेट होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 फुल महीने कोर्स कितने का सर फुल कोर्स? फुल कोर्स है 9,990 का है। ठीक है, 9,000? ठीक है जिन सर। लोगों ने 990 रुपये दिया है, अगर वो हाँ जी। फुल कोर्स में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो फीस आपकी माइनस हो जाएगी, है ना, वो फीस आपकी हाँ वहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है। नहीं सर, इसमें आप बर्नियो फ्री दोगे? हाँ, उसमें बोर्डन्यू आपको 1 साल का फिर फ्री भी मिलेगा। वो तो सर 3,500 का बोर्डन्यू आता है। हाँ जी, तो सर अपना ऐप कौन सा है? रिपेयर माई मोबाइल ऐप का नाम है, रिपेयर माई मोबाइल। मैं लिंक दे देता हूँ, ऐप को सभी लोग इंस्टॉल कर लें। लिंक भेज दो सर ग्रुप में और सर। जिनको पीडीएफ चाहिए था, पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ ठीक है आपको सर, ऐप पे मिल जाएगा, तो ये लीजिए। आप ग्रुप में भेज देना सर। चलेगा चलेगा। डाउनलोड डाउनलोड कर लेंगे सर। ठीक है, मैंने डाल दिया मीटिंग में, यहाँ पर भी डाल दिया है ऐप में। ठीक है सर। वहाँ वहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो ऐप को इंस्टॉल कर ले। और कितने लोग वैसे चाह रहे हैं कि अपडेट होना, कितने लोग वैसे अपडेट होने का सोच रहे हैं कि चलिए अभी अपडेट करते हैं, दूसरे यहाँ जो दूसरे के पास काम ऑनलाइन करना ऑनलाइन है। टूल कैसे लेंगे? क्या ऑनलाइन टूल कैसे?